खेत की पगडंडियों से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंची और विशेष तौर से दिल्ली में पहुंचने के बाद जहां हर किसी का सपना होता है कि एक बार वहां पे ज़रूर जाया जाए, वो होता है राष्ट्रपति भवन। जहां हर बार लोग दिल्ली जाते हैं लेकिन वहां खास लोग ही जा पाते हैं। और इस बार 15 अगस्त के दिन और 15 अगस्त के अगले दिन हमारे बिहार की एक महिला अंजू कुमारी जी हैं जो जिला समस्तीपुर के रहने वाली हैं। इनको विशेष तौर से राष्ट्रपति के द्वारा जो हम निमंत्रण भेजा गया था कि 15 अगस्त के दिन ये आएँ और फिर 16 अगस्त को मुलाकात करें। तो सपना है, देखिए कोई कुछ भी कह दे, दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी को निमंत्रण दे के बुलाया जाए। कभी महसूस हुआ था कि खेत खलिहान चीज़ों से आप बाहर भी कई विदेश भी घूम के आई अंजू जी, लेकिन कभी ये रहा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलना या राष्ट्रपति भवन को देखना, जो मैं मानता हूँ कि बिहार के पूरे देश के लिए या तमाम लोगों के लिए एक सपना होता है कि भाई एक बार राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाना खाएं, उस राष्ट्रपति भवन में खाएं। कभी सोचा था ये सफ़र? नहीं सर, कभी नहीं सोचे थे। जब तक मेरे घर पे जब यहाँ तक कि मेरे घर पे जब इनविटेशन कार्ड आया ना, मैं उस समय भी कंफ्यूजन में थी। मैं थी नहीं, मैं एक आकांक्षा हाट बेगूसराय में मैं अपना स्टॉल लगाई हुई थी। तो मेरा बेटा फ़ोन किया कि मम्मी यहाँ से डाकघर से आया है। तो हम बोले बेटा हो सकता है वो कोई ठग होगा, पैसे वगैरह नहीं देना। और जब हम आए देखे तो मुझे क्या बताए, खुशी का एक जो दरिया होता है ना, वो उसको हम रोक नहीं पाए। पैसा वाला क्या कि पैसा मत देना, मुझे लग रहा था कि इस आज के डेट में लोग ठगी भी होते हैं कि ये चीज़ के लीजिए, ऐसे करना है, यहाँ आना है। तो वो क्या था। और जब मैंने भारत सरकार का सब पे लोगो देखा और वो आइटम को देखे, निमंत्रण पत्र वाले को, तो मैं काफ़ी प्रफुल्लित हो गई। और मैं कितना खुश वो मैं बता नहीं पाऊँगी कि उसका कोई ये नहीं रहा। क्या कुछ खास रहा राष्ट्रपति भवन? समस्तीपुर की मैं बात करूँ और विशेष तौर से हमारे बिहार की बात करता हूँ। बिहार की महिलाओं को लेके कई तरह की है, चूँकि बिहार को ही पिछड़ा तो राज्यों में जाना जाता है। तो यहाँ से जब हम आप राष्ट्रपति भवन तक गई तो महामहिम ने क्या कुछ सवाल किया या कुछ पूछा उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, महामहिम पहले तो हम लोग सिर्फ टीवी और मोबाइल के जरिए उनको देखा करते थे। क्या सच में वो ऐसे हैं? सच में वो क्या कैसे बोलते हैं? बस सुनते थे, अरे साउंड लगा हुआ होगा, डिजिटली युग है। लेकिन जब वो मेरे पास आके, सबके पास आके बोले तो काफ़ी खुशी अंदर से मिली कि अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और उनको मैंने प्रणाम नमस्कार करते हुए मैंने बताया कि मैं बिहार से एक महिला किसान हूँ और बिहार के समस्तीपुर ज़िले से मैं खास करके तेलहन खाद्य मिशन के में आई हूँ। और मेरे यहाँ इस तरह के तेलहन होते हैं और इसका क्या क्या उपयोग होता है उनके बारे में। तो अंत में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्रधानमंत्री जी, वो भी बोले कि समस्तीपुर के किस जगह से हो, ज़िले से हो। समस्तीपुर में बाढ़ भी आया है। अब उनको ये पता था कि समस्तीपुर बाढ़ से ग्रसित भी हुआ है, तो उनको ये चिंता है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा कि उनके पास जाके बातें करना, अपनी समस्याओं को बताना। और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अन्नपूर्णा देवी हैं, यानी आप सभी की प्लेट में दिखती हैं। किसान जो होते हैं वो हमारी थाली में उपस्थित रहती हैं। तो ये सब बात बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं, कुछ बिहार के बारे में भी बताया आपने? जी, बिहार के बारे में मैं बिहार से सिंगल अकेली महिला किसान थी वहाँ पे। तो मैंने तो बिहार का ही परिचय करते हुए और बिहार का समस्याओं को भी बताया। समस्या के बारे में, अभी बाढ़ से जो ग्रसित हैं, समय समय से जो आपदाएं आती हैं वो उसी सब पे किसान को कितनी ये झेलनी पड़ेगी, बाढ़ से ग्रसित किसानों को उनका क्या स्थिति होगा जिनके यहाँ नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ मैंने वहाँ साझा की है। लेकिन सबसे पहले था क्या कि वहाँ बहुत कम टाइम मिलता है बोलने का, तो इस ज़्यादा नहीं बात हो पाई। हाँ, ज़्यादा नहीं बात। खान पान भोजन साथ ही हुआ। जलसा वहाँ का मेन था, लोगों को जलसा। उस चांदी के चम्मच में, चम्मच से खाना सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता। और वो राष्ट्रपति भवन को देखना कि चांदी के चम्मच और चांदी का बर्तन दोनों था। जी जी बिल्कुल। कहावत है गांव में कि जब कोई बड़ा आदमी होता है, किस्मत वाला है, तो कहते हैं कि बचपन से ही चांदी का चम्मच मांग के आया था। बिल्कुल। तो कभी चांदी के चम्मच में खाना हुआ राष्ट्रपति भवन से पहले? कभी खाई नहीं सर, कहाँ से खाएंगे, हम गरीब महिला किसान। और जिस घर में हम पैदा लिए थे, जहाँ आए थे, वहाँ भी हमारी हालात वैसी ही थी। तो वो चांदी का चम्मच तो अब तो है लोगों का कि एक ये बना लिया है कि कर्ज लेके भी हम चांदी का चम्मच खरीद सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो वैल्यू था, वो भारत का सरकार का लोगो लगा हुआ, उसका कोई गजब ही बात थी। तो चांदी के चम्मच में क्या क्या परोसा गया उस चांदी के
थाली में कई ऐसे व्यंजन परोसे गए जिसको मैं काउंट नहीं कर पाई, इतने कितना थे। था? लेकिन उसमें मुझे बिहार का क्या था हमारे? उसमें बिहार का कुछ था? लिट्टी चोखा था। ओहो, क्या बात है। तो बिहार का लिट्टी चोखा था। उसके बाद मिलेट का वो इडली था जो केले के पत्ते में वो सेका गया था, यानी स्टीम किया गया था। उसके बाद वो अनरसा था जो बिहार में मिलता है चीनी के साथ, खोआ अनरसा। तो ये सारे चीज़ बिहार का व्यंजन भी था। बिहार का भी व्यंजन, यानी हमें लगा कि सभी स्टेट के 1 2 3 व्यंजन हैं उसमें। बिहार का लिट्टी चोखा था। बिहार का लिट्टी चोखा था जो तो फेमस था। तो ये यहाँ से वहाँ पे भी डिमांड था लिट्टी चोखे का। बिल्कुल। कुछ यहाँ वाला स्वाद था या कुछ भाई वीआईपी लोगों का कुछ अलग नहीं नहीं, रहता है वहाँ ना? का टेस्ट थोड़ा सा अलग था यहाँ के लिट्टी चोखा से। वही बैगन और आलू की चोखा और लिट्टी सत्तू भरा हुआ और घी में एकदम चपोड़ा हुआ, तो सेका हुआ, आग पे सेका हुआ वो। तो कभी रहा मतलब जब चम्मच के, चांदी के चम्मच में चीज़ें खा रही थी तो लगा कि अब महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए विशेष तौर से कहा जाता है कि आम आदमी जो कि खेती कर रहा है वो प्रयास में रहता है कि मैंने तो कर लिया, सामने बेटा ना करे। ऐसी चीज़ें हैं, आपने भी इसको बखूबी अपने समाज सोसाइटी में देख रही होंगी। तो लगा कि किसान भी वहाँ तक पहुँच सकता है अगर तरीके से चीज़ें करे। ये बात तो अब हमारे किसान भाई डिसाइड करेंगे कि पहले तो वही दृष्टि से देखते थे कि आप खेती बताइए। किसानी करती है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। क्योंकि आप पहुंची हैं वहाँ। वो किसान अब बताएंगे जिनको ललक होगी वहाँ तक पहुँचने का। तो वही लोग करेंगे कि हाँ, अंजू के जैसा मैं भी खेती करूँ, मैं भी एक किसान बन के दिखाऊँ, जागता जीता उभरता हुआ, और वो भी वहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ अंजू के लिए ही वो राष्ट्रपति भवन खुला था। वहाँ कई ऐसे योद्धा पहुँचे हुए थे जो वहाँ से सम्मानित हुए। अब अंजू की क्या आगे क्या वो रोड मैप होगा, कृषि रोड मैप? बिहार में कृषि रोड मैप तो है सरकार वाला, लेकिन आपका भी कोई रोड मैप है, कृषि रोड मैप? अब नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तैयारियां, कुछ सोच के आई हूँ? क्योंकि आने वाले समय में जब तैयारियां की बात आएगी तो देखूंगा, प्रयास करूंगा। तिलहन के आपका हुआ था, तिलहन? हाँ, तिलहन में तो तिलहन में क्या कुछ था, कुछ लेके भी गई थी वहाँ? तो वहाँ कुछ नहीं लेके जाने दिया जाता है, कुछ नहीं, एक कलम तक नहीं, सारे चीज़ को अपने घर रूम पे छोड़ के ही जाना पड़ता है। लेकिन हम उससे क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं वो हम अपने केंद्रीय कृषि मंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान जी को मैं उनको ये बताई कि उनके फ़ायदे कितने हैं और उनके करने से क्या बेनिफिट है। और आज के इस जहरीले युग में खान पान का जो बदलता जहरीला समय है उसमें हम उससे भी कंट्रोल पा सकते हैं, मिलावटी की दुनिया में। तो बस यही सब था। और ख़ास करके हम चाहते हैं कि महिला इस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ती हैं तो उनको भी बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष प्रधान ही है। अब देखते देखते तो मतलब स्टार हो गए बिहार की। नहीं, नहीं, कभी ऐसी महसूस बात गर्व वाला होता है? मैं अभी भी वही अंजू हूँ और वही अंजू रहूंगी। उन्हीं के अभी भी खेती किसानी कर रही हूँ और जब तक मैं जीऊंगी तब तक हमारा खेती किसानी ही श्रेय होगा। नहीं, मतलब ये होता है कि जैसे आम भाषा में मैं कह रहा हूँ तो किसी मंत्री के साथ कोई फोटो खिंचवा लेता है तो कई दिन तक सोशल मीडिया पे एकदम क्लिक में रहता है कि विचार विमर्श करते हुए बिहार के बारे में कई तरह की बातें होती हैं। तो आप तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ही मिल के आ गए, जो कि तो लगता है कि अंजू जी वीआईपी हो गई हैं, वीआईपी के फोटो साथ खिंचवाना तो एक पहचान होती है। मैं तो उनको पहचान मानती हूँ। मैं भी कई ऐसे स्टार के साथ जरा फोटो मेरे आपके साथ खिंचवा लूँ सर। अब वो ना हो कि लोग हम लोग स्टार नहीं, स्टार हम लोग करेंगे, यानी नहीं, जो भी स्टार है स्टार तो आप हैं। वहाँ जो भी स्टार आते हैं या जहाँ कहीं भी यहीं हो या कोई भी जगह, मंत्री के साथ लोग जा के फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी भीड़ भाड़ करके लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ लेकिन वो फोटो नहीं श्रेय होता है। मेरा कहना है कि आप कर्तव्य पथ पे बढ़ते रहिए, आपके साथ फोटो लेने वाले लोग आपके साथ होंगे। चलिए, तो अंजू जी दिल्ली से आ गई हैं अपने राज्य बिहार में और फिर से समस्तीपुर में। कल सब आगे की क्या तैयारी है खेती उती में, क्या बस करने? वही रहेगा, मेरा मिलेट कैसा है, लगा कि नहीं लगा, और मैं चिंता नर्सरी है। गिरा के चिंता लगा हुआ है। जब राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो रही थी तो चिंता सता रहा था कि बारिश है, बाढ़ आया हुआ है,
मिलेट्स बचा होगा कि नहीं बचा होगा? बाढ़ का तो मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा प्रकोप नहीं है, लेकिन मेरा जो अभी तक नर्सरी लगा हुआ है, मेरा इसका टेंशन कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ अगर लेबर रख के भी लगवा लेती तो वो हो जाता। मेरा खेत वहाँ पड़ा हुआ है, तो मुझे उस चीज़ का चिंता था। मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं थी कि मैं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन और लाल किले पे घूम रही हूँ। क्या लगा, कैसी है दुनिया? दुनिया तो समस्तीपुर वाली दुनिया से वहाँ वाली दुनिया कैसी है? अलग है एकदम भाई, वो राजधानी है। लोग तो कहते थे कि दिल्ली असंभव है, लेकिन दिल्ली है। और वो एक कि नए दौर नए दुनिया में आए हुए हैं, ऐसा कुछ महसूस हुआ? ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। मैं फिर से पुनः आ गई हूँ, पुनर्मूसी को भवा। मतलब मैं उसी जगह पे आई। में था कि आना, तो फिर 10 मिनट के बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरा रील था एक रील। अच्छा, रील बना लिया? वो एक रील था जो यादगार था। थी कि नहीं? बिल्कुल, बहुत कई ऐसे फोटो है मेरे पास जो मैं उसको, हो सकता है कि मैं सबको बताऊं, दिखाऊं कि हाँ मैं भी वहाँ से गुजर के आई हूँ। एक बनवा के रखेंगे घर पे ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई आए तो दिखाएंगे हम भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। बिल्कुल। अच्छा, तब तो बढ़िया है, लेकिन अलग है दुनिया। हाँ, दुनिया क्यों ना अलग होगा। जो हकीकत हमारे किसानों का है उससे थोड़ा सा अलग, बिल्कुल अलग होगा। अब किसान होते हैं, किसान को आप सारे एंगल से अगर जोड़िएगा तो वो नहीं जोड़ पाएंगे। आप अगर एंगल से जोड़ रहे हैं तो उस कोरोना काल को याद कीजिए, जिस समय अच्छे पूंजीपति वाले लोग की मौत हुई थी, और किसान को कितने सुने थे आप की मौत हुई है। तो ऐसा सर कोई बात नहीं है। किसान अभी भी किसान है, तभी भी किसान है, और वो किसान ही रहेंगे। आखिरी सवाल, कुछ सीख के आई? बहुत से लोग से आए होंगे अलग अलग राज्यों से। वहाँ तो कुछ सीखने का ऐसा मिला नहीं था, बस देखना एक दृश्य जैसा, हाँ बातचीत जैसा। अब जो हमारे साथ किसान थे वो क्या वो किस पर से बातचीत हुआ? जैसे असम के किसान थे, मध्य प्रदेश के थे, उड़ीसा के थे, तमिलनाडु के थे, राजस्थान कोटा से थे, और हम बिहार से थे। तो राजस्थान वालों तो भाषा समझ में आ जाता होगा। जी जी बिल्कुल। असम, हाँ असम और तमिलनाडु वाले जो थे किसान, वो थोड़ा सा भाषा में प्रॉब्लम। क्या वो कर रहे हैं? हाँ, वो लोग मूंगफली की खेती करते थे, और मूंगफली क्या रेट में बेच रहे हैं, उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, वो सारी बातें हुई उनके साथ मिलकर। ये अंजू जी हैं, दिल्ली से समस्तीपुर आ चुकी हैं और फिर से खेत में चूँकि मिलेट्स लगा रखी हैं, तो चिंता उसी का सता रहा है कि भाई उसी से पहचान मिली है, उसी खेती से पहचान मिली है, तो उस खेती से फिर से जुड़ने का मकसद है और इसे और आगे बढ़ाने की तैयारी में लगी हुई है। तो ये बिहार की एक सफल महिला किसान हैं, जिन्होंने गांव के समस्तीपुर जैसे सरायरंजन, दलसिंह सराय, माफ़ी चाहता हूँ, दलसिंह सराय जो इलाका है, ब्लॉक है, वहाँ की रहने वाली हैं, और वहाँ से निकल के राष्ट्रपति भवन तक पहुँची हैं। फिलहाल इससे पहले भी विदेश की भी यात्रा आप कर चुकी हैं, तो विदेश में भी घूम चुकी है, लेकिन ये जो एक फीलिंग थी राष्ट्रपति भवन तक का, वो एक अलग ही था। और उन्होंने अपना अनुभव बताया और चीज़ों को बताया, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी एक इनसे जानने का एक अच्छा संदेश मिला कि आप किसी भी सफलता के किसी भी स्थान मुकाम पे पहुंच जाइए, लेकिन अपने ज़मीन से जुड़े रहिए, अपनी ज़मीन की मिट्टी को न भूलिए, क्योंकि ये ज़मीन की मिट्टी और आपका जड़ जहाँ से है, वहीं से आपकी समृद्धि का मार्ग तय होगा। खेती, कृषि, पशुपालन जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।